तो आईपी सर्विसेज की इस लास्ट वीडियो में बात करेंगे क्यूओएस क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में, राइट। तो क्यूओएस का क्या है, देखिए अगर आपको याद हो ओएसपीएफ में जब बात की थी, तो जब भी किसी प्रोटोकॉल के पास एक से ज़्यादा बेस्ट रूट रहते थे आपके सेम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, तो वो क्या करता था, लोड बैलेंसिंग, राइट। तो वही सेम फिनोमिना आईएसपी कई बार जानबूझ के भी यूज करती है, राइट, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, ट्रैफिक इंजीनियर करने के लिए। दूसरा क्या होता है, एक नेटवर्क में टर्म आती है कंजेशन। कंजेशन समझिए आप एक बार सबसे पहले। जैसे मैं बात करूं, ये लिस्ट जो आपका ये वाला लिंक है, 1000 Mbps, मतलब क्या हुआ कि पर सेकंड ये लिंक 1000 MB डाटा कैरी कर सकता है। चलिए, अब क्या होगा अगर इसकी जो इसके अंदर से डाटा जो पास ऑन कर रहा है वो पर सेकंड 1000 से ज्यादा हो, तो दैट विल बी कॉल्ड कंजेशन। कंजेशन का एक और समझिए, जैसे अपने कैंपस में 100 Mbps की लाइन ले रखी है इंटरनेट की, और वहां पे यूजर है 10,000 15,000। आप देख पा रहे हैं कि वो डिवाइड हो रहा है, नेटवर्क सारा का सारा शेयरिंग है वो बैंडविड्थ। तो कितना कम केबीपीएस में जाके हर एक यूजर को इंटरनेट मिल पा रहा है। इसका मतलब वो क्या है कि बहुत स्लो नेटवर्क इंटरनेट यूज कर पाएंगे, तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंजेशन, कि आपको क्या है, नेटवर्क में रिसोर्सेज कम मिल रहे हैं। बट कंजेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ कि नेटवर्क में जो लिंक है, जो बैंडविड्थ है, अगर आपकी इनपुट उससे ज्यादा एक्सीड करे, तो दैट विल बी कंजेशन। मतलब अगर 1000 Mbps के लिंक को कोई बोले कि पर सेकंड आपको ना 1200 Mbps डाटा कैरी करना है, तो नो, ये कहेगा सॉरी बॉस, 1000 मैं करूंगा कैरी, जो 200 Mbps बचेगा आपका वो होगा लॉस्ट, राइट। तो कंजेशन के बाद जितना भी डाटा आएगा वो सारा लॉस्ट होता है। तो ये लॉस फैक्टर्स के ऊपर आपका, राइट। तो वन बाय वन चलिए डिस्कस करते हैं इन पांचों फैक्टर्स के बारे में। सॉरी, क्लासिफिकेशन एंड मार्किंग। देखिए जब भी किसी लिंक पे कोई ट्रैफिक आती है, राइट, मान लीजिए यहाँ से कोई ट्रैफिक आई, इस
रखिए आप किसको देंगे, यूडीपी ट्रैफिक को आपने देनी है। ओके देन, तो क्लासिफिकेशन हुआ, मार्किंग हमने कर दी, लेबल कर दिया है, फिर हमने क्यू में लगा दिया है ट्रैफिक को। कब? पहले प्रायोरिटी सेट किया और उसको प्रायोरिटी दे दी वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो के हिसाब से। अब देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्यूइंग के अंदर क्या आता है, डिवाइड करना है जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है ना प्रायोरिटी के हिसाब से। मान लीजिए आपका 1000 एमबीपीएस है, वो 100% हुआ टोटल, उसमें से 40% आपने दे दिया वेरी हाई को, 20% आपने दे दिया हाई को, और हो सकता है कि फिर उसके आगे जो बचा हुआ है वो मीडियम और लो के हिसाब से। या हो सकता है 50% आपने दे दिया वेरी हाई को, 30% आपने दे दिया किसको, हाई, और 10% आपने दे दिया मीडियम को एंड लो को। तो ये किसके अंदर आता है सारा, ये जो प्रायोरिटी सेट करके और वो जो लिमिट लगाने वाला काम है ट्रांसमिशन कैपेसिटी पे, दैट कम्स अंडर क्यूइंग प्रोसेस। तो नेक्स्ट फोर्थ स्टेप की बात अगर आप करेंगे एंड फिफ्थ की, दैट इज पॉलिशिंग एंड शेपिंग। तो पॉलिशिंग एंड शेपिंग में क्या रहता है, देखिए पॉलिशिंग जनरली प्रेफर किया जाता है टीसीपी काइंड ऑफ ट्रैफिक के लिए, एंड शेपिंग है आपका यूडीपी के लिए। इसकी एक्सप्लेनेशन से आप समझ जाएंगे ऐसा क्यों है। देखिए, काउंटिंग द ट्रैफिक बिफोर ट्रांसमिटिंग इट एंड लिमिटिंग इट। देखिए, तो काउंट करना है, ट्रांसमिट करने से पहले उसको लिमिट करना है। कैसे? एफटीपी की ट्रैफिक है, आपने 2 एमबीपीएस ही भेजना है पर सेकेंड। कैसे? जैसे ये 100 एमबीपीएस का लिंक था कोई भी, तो इसमें से 2 एमबीपीएस किसको देना है, आपका एफटीपी की ट्रैफिक को। ठीक है, आपको पता है एफटीपी किस पे काम करता है, टीसीपी पे। तो अगर पर सेकंड 2 एमबीपीएस से ज्यादा है ना एफटीपी की ट्रैफिक, वो क्या हो जाएगी आपकी, लॉस, पैकेट क्या होंगे, ड्रॉप हो जाएगी। पर कोई दिक्कत नहीं है, टीसीपी क्या है आपकी रिट्रांसमिशन पॉलिसी पे काम करता है, तो जो बचे हुए पैकेट होंगे वो अपने आप को रिट्रांसमिट कर लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखिए एक तरह से कंपनसेशन है। जो हाई प्रायोरिटी की ट्रैफिक है उसको आप टाइमली पहुंचा पाए अच्छे लिंक के थ्रू, उसके लिए थोड़ा सा किसी को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये सेक्रीफाइस कौन करता है, टीसीपी की ट्रैफिक करती है। और रीजन क्या है, क्योंकि टीसीपी अपने आप को रिट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो उसके लिए आपने क्या किया, उसको पॉलिशिंग किया। ओके, फिर बात आती है शेपिंग की। शेपिंग में इसका क्या है, लिमिट करता है ट्रैफिक को। ये भी पहले काउंट किया और फिर उसने उसको लिमिट किया है। लेकिन फर्क क्या होगा, जो बची हुई ट्रैफिक है ना, जैसे मान लो आपकी यूडीपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली ट्रैफिक थी, उसको आपने 10 एमबीपीएस दिया है, लेकिन वो 10 से ज्यादा 12 एमबीपीएस है, तो क्या होगा, जो बची हुई 2 एमबीपीएस है ना, वो ड्रॉप नहीं होगी अब, नो, वो क्या होगा, क्यू में लगेगी दोबारा से। याद है आपको क्यूइंग, तीसरा जो प्रोसेस था, तो वो क्यू में लगेगी। जैसे ही आपका उस प्रायोरिटी की बारी आएगी उस वाली ट्रैफिक की, वो दोबारा से ट्रांसमिट होगा, बट लेकिन वो ट्रैफिक ड्रॉप नहीं है, आपको ये वाली बात याद रखनी है। तो ये किसके अंदर आता है, आपका शेपिंग के अंदर। तो एक पॉलिशिंग था, एक शेपिंग है। पॉलिशिंग टीसीपी काइंड ऑफ ट्रैफिक, शेपिंग यूडीपी काइंड ऑफ ट्रैफिक। पॉलिशिंग में अगर एक्सीडिंग अमाउंट से ज्यादा ट्रैफिक आती है तो वो ड्रॉप होगी, लेकिन शेपिंग में एक्सीडिंग अमाउंट से, रिस्ट्रिक्ट वाले अमाउंट से ज्यादा ट्रैफिक आती है तो वो दोबारा से किस में लगेगी, आपकी क्यू में, और नेक्स्ट टाइम जब उसकी टर्न आएगी तो वो दोबारा से ट्रांसमिट होगी। राइट, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्यूओएस, यानी कि क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो क्यूओएस में देखिए, इसमें आई थिंक और कोई स्लाइड होगी नहीं। यस, तो फाइनली इसमें हमने क्या बात किया, क्यूओएस आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस की टर्म्स हमने बात करी। कंजेशन देखा क्या होता है, बैंडविड्थ से ज्यादा अगर आपकी ट्रैफिक होती है तो क्या होगा, क्या उसके लिए कोई मैकेनिज्म है। यस, आपका क्यूओएस है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, और यूडीपी क्यों और कैसे प्रेफर की जाती है टीसीपी के ऊपर, और कैसे टीसीपी का रिट्रांसमिशन फीचर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। राइट, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा रोल है उसका। ये 5 टर्म्स है क्यूओएस की, और एक एक करके हमने डिस्कस किया। क्लासिफिकेशन एंड मार्किंग मीन्स आपने बता दिया किस तरह की ट्रैफिक थी, उसको मार्क करवा दिया। क्यूइंग मीन्स आपने प्रायोरिटी सेट करवा दी और उसको लाइन में लगा दिया, प्रायोरिटी के हिसाब से वो जाते रहेंगी।
अगर आपकी टीसीपी ट्रैफिक थी तो पॉलिसिंग के थ्रू जाएगी, और आपकी यूडीपी ट्रैफिक है तो शेपिंग के थ्रू। तो दिस इज अबाउट QoS. आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइज, एंड यस प्लीज कीप सपोर्टिंग द चैनल। अपने सर्कल में जरूर शेयर करना वीडियोज एंड चैनल को। We need your support guys, seriously. And yes, thank you so much for staying with us and for watching this video. Bye bye, take care and सीखते रहिए और सिखाते रहिए।